भाई हैं या हमारे दुश्मन है। अब हमें अधिकार है कि हम उन्हें खालिस्तानी भी कहें और देशद्रोही भी कहेंगे। छाती पे झेलेंगे तलवार को, पर यहाँ से खाली कराएंगे। बात करने गए थे, हम शांति से बात करने गए थे, मैं अपना भाई मान के बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हम पे ही पत्थर बरसाए, हम पे ही तलवार बरसाई। ये खालिस्तानी है, किसान नहीं हो सकते। उपद्रव करेंगे ऐसे किसान, देश का किसान ऐसे नहीं करेगा कभी भी। तलवारें लेके हमारे ऊपर खड़े हो, ये किसान नहीं हो सकते। वो हमारे भाई हैं या हमारे दुश्मन है। अब हमें अधिकार है कि हम उन्हें खालिस्तानी भी कहें और देशद्रोही भी कहेंगे। हम नहीं चाहते किसी का खून बहे, हम नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो। हम यहाँ सिर्फ शांतिपूर्वक से इनसे बात करने गए थे और वही हम चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ से हट जाएं। खाली करा कर छोड़ेंगे, हम लोग भी नहीं मानेंगे। असली किसान नहीं है, देशद्रोही है। हम किसान के बच्चे, ये किसान कहाँ से आगे साले उकरवा दिए हैं? तो बहन चोद, ये देखना, ये किसान नहीं है, किसान नहीं है। ये किसान आंदोलन की आड़ में सरेआम खालिस्तान का एजेंडा चलाया जा रहा है। हमारे एरिया में हमारे ऊपर ही पत्थर बरसा के कितने दिन बैठ लेंगे यहाँ? जाना तो हमें है, मेरा काम दिल्ली में, मेरा गांव हरियाणा में, जाना तो मुझे है बॉर्डर से। मेरी गाड़ी का 2 बार तो एक्सल डल ली है, लेकिन चलो हम वो भी झेल लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से उनकी तरफ से लाठी डंडे और तलवारों से हमला किया गया था इन लोगों के ऊपर, और पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ था। जो पुलिस के ऊपर जो हमला हुआ था और उस शख्स को यहाँ से पकड़ के ले गई है। और भाई साहब एक बात बताइए, अभी लाठी डंडे चल रहे थे, उधर से तलवार लेकर के हमला कर दिया। छाती पे झेलेंगे तलवार को, पर यहाँ से खाली कराएंगे। साथी घायल हुए हैं इसमें, एक लड़के का पैर टूटा, एक के छाती में ईंट लगी है। उन्होंने पत्थर ईंट तलवार लेके आए थे, वो तो पुलिस प्रशासन बीच में आ गई थी, नहीं तो उन्होंने तो हमें मार देना था आज। एक शख्स है जो आखिरी दम तक वो उसके हाथ से तलवार नहीं छूटी गई थी और तलवार से हमला करता रहा। हाँ जी, वो करता रहा, उसको फिर पुलिस ने पकड़ा है यहाँ पे। एक लड़के की टांग टूट गई, पुलिस वाले का तलवार मारी उन्हें। सिर्फ उठा है पुलिस वाले का, सिर्फ उठा है पुलिस वाले का। तलवार मारते हुए देखो लाइव। ये देखिए यहाँ पर तलवारों से हमला हो चुका है। ये इन्होंने पत्थरबाजी करी पहले, फिर वो हो रहा, अब एक पुलिस वाले को तलवार मारी। बात करने गए थे, हम शांति से बात करने गए थे, मैं अपना भाई मान के बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हम पे ही पत्थर बरसाए, हम पे ही तलवार बरसाई, हम पर फरसे चला रहे हैं वो लोग। क्या ऐसे लोग किसान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, किसान नहीं हो सकते। उपद्रव करेंगे ऐसे किसान, देश का किसान ऐसे नहीं करेगा कभी भी। तलवारें लेके हमारे ऊपर खड़े हो, ये किसान नहीं हो सकते। ये देखिए खून देखिए, तलवार मारी गई है, मारी गई है। यहाँ पर सबसे पहले पत्थरबाजी वहाँ से चालू हुई थी, ठीक है। हम तो खाली बात करने के लिए गए थे, तलवार ले रखी, भाले ले रखे, बताओ ये कोई? हम बात करने गए थे कि यहाँ पर लाखों बेरोजगार आदमी, यहाँ पर लाखों आदमी बेरोजगार हो चुके हैं, यहाँ पे तनख्वाह देनी मुश्किल हो चुकी है, यहाँ का सारा काम ठप पड़ा है, रोज हजारों करोड़ों लाखों अरबों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कौन उठाएगा? ये संगठन देंगे हमें पैसे, देंगे? ये कोई पैसे नहीं देगा। हमें अपना रोजगार चलाना मुश्किल हो रहा है, क्या वो करेंगे? हम भाई समझकर उनसे बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें पत्थर मारे, उन्होंने हमें तलवारें मारी। ये कौन सा ढंग है? वो हमारे भाई हैं या हमारे दुश्मन है। अब हमें अधिकार है कि हम उन्हें खालिस्तानी भी कहें और देशद्रोही भी कहेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो आप भाई मान करके गए थे और जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, वो भाई हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं? बिल्कुल भाई नहीं हो सकते, बिल्कुल भाई नहीं हो सकते। हम अपना भाई समझकर उनसे बात करने गए थे, लेकिन क्या हुआ? परिणाम स्वरूप उन्होंने हम पर पत्थर बरसाए, उन्होंने हम पर तलवारें बरसाई। ये कहाँ का भाईचारा है? इसके ऊपर भी तलवारें हैं, एसएचओ को भी मारा है। हमारे प्रदर्शनकारियों को चोट पहुंची है, पुलिसकर्मियों को चोट पहुंची है, यहाँ तक कि ब्लीडिंग हो रही है, पुलिसकर्मियों को ब्लीडिंग हुई है। अभी यहाँ से 3 पुलिसकर्मी अभी ब्लीडिंग होते हुए गए हैं, कुछ हमारे लड़के गए हैं, वो भी ब्लीडिंग होते हुए गया है, वो भी अस्पताल में भर्ती होंगे। हम वहाँ पे शांतिपूर्वक बात करने गए थे, जो हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम वहाँ सिर्फ शांतिपूर्वक बात करने गए थे। उन्होंने वहाँ से हमें देख के गाली गलौज किया है, और फिर जैसे ही हमें देखा कि हम वहाँ पे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से पत्थरबाजी शुरू की है। हमारे कई लोग जख्मी हुए हैं और कई हमारे जो पुलिसकर्मी है वो भी जख्मी हुए हैं। एक बात मैं जानना चाहूंगा, 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराते हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर किसान यहाँ के लोग समझाने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर तलवार और डंडों से हमला कर देते हैं। हाँ। यही तो इनकी दादागिरी है ना, यही तो इनका असली चेहरा है। असली किसान ये नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। हम नहीं चाहते किसी का खून बहे, हम नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो। हम यहाँ सिर्फ शांतिपूर्वक से इनसे बात
बात करने गए थे और वही हम चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ से हट जाएं। पर ये अपनी जो असली जो इनका चेहरा है वो दिखा रहे हैं अपना, बस वो खून खराबा करने के लिए तो उतारू हो चुके हैं, पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया तलवार से, पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। और अब तो ये जो हम आम पब्लिक भी है ना, उसको भी वो करने लगे हैं। ये चाहते हैं कि अब बॉर्डर पर कब्जा करके बैठे रहे और यहाँ की पब्लिक कुछ ना बोले, बस। तो क्या लग रहा है कि ये रोड खाली करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारा बॉर्डर खाली करो, खाली करो। हमारा बॉर्डर, हमारा बॉर्डर, हमारा बॉर्डर, हमारा बॉर्डर, हमारा बॉर्डर। भारत माता की, हमारा माता की, भारत माता की। क्या नाम है बाबूजी? क्या लग रहा है कि ये जो जिस तरीके से तलवारों से हमला कर रही है, बॉर्डर खाली करेंगे? गलती कर रहे हैं, इनको करा कर छोड़ेंगे। हाँ, खाली करा कर छोड़ेंगे, हम लोग भी नहीं मानेंगे। अब खाली करा कर छोड़ेंगे इसको। अब जब तक नहीं खाली करेगा हम लोग भी नहीं हटेंगे इसके पीछे से। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग 2 महीने से परेशान हैं? रोटी पर आप जाए, भोजन पर हम लोग को आप जाए, हम लोग को भोजन पर आप जाए, भोजन पे। क्या नाम है भाई? भारत माता की। ये बताइए, आज तलवारों से हमला कर रहे हैं कि एक दिन पहले जाकर के लाल किले पर झंडा फहरा? हम भाइयों के उससे आए थे, हम ऐसे रोड़ा करने के लिए आते, तुम खाली आते क्या? हम तो भाइयों के लिए आए थे, आराम से इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर बरसा दिए। ये कौन सा वो है? तो क्या लग रहा है कि ये असली किसान हो सकते हैं? असली किसान नहीं है, देशद्रोही है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ से भाई बंधु बन करके इनसे रोड खाली करने की मांग कर रहे थे और ये उल्टा तलवारों से हमला कर। भाई बंधु नहीं मान रहे हैं, भाई बंधु, इतना हमारा नुकसान हो चुका है। हम किसान के बच्चे, ये किसान कहाँ से आगे साले उग्रवादी हैं? ये तो बहन चोद, ये देखना, ये किसान नहीं है, किसान नहीं है। ये हम इनसे परेशान हो चुके हैं, इन्होंने यहाँ गंद मचा रखा है, बुरा हाल कर रखा है। भाई साहब 26 तारीख तक हम इनका, जब तक ये शांतिपूर्ण थे, हम भी किसान बनकर इनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब से इन्होंने ये उत्पात मचाया, आज भी इस भाई को तलवार मारी गई है। किसानों के ये काम होते हैं क्या? ये किसान आंदोलन की आड़ में सरेआम खालिस्तान का एजेंडा चलाया जा रहा है और तिरंगे का अपमान किया है। हम इनकी सारी बात मान लेते हैं, हमारे सिर पे से गुजर जाते, सिर्फ तिरंगे का अपमान नहीं करते। जो तिरंगे का अपमान इन्होंने किया है, उसके बाद हम इनके बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं और इनको बिल्कुल नहीं रुकने देंगे। भैया, हम अपनी 2 महीने से परेशानी झेल रहे थे, हमने झेल ली, कोई एतराज नहीं था। आज भी हम झेल लेते, 2 महीने का हम 2 साल तक झेल लेते। लेकिन जो इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है वो सबसे गलत किया है, वो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। इनकी सारी बात हम मान लेते, लेकिन सिर्फ तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो तलवारों से, जो अपना भाई समझ करके गए थे रोड खाली करने के लिए, उनके ऊपर हमला करते हैं। अगर ये ननकाना साहिब पर जाकर तलवार दिखा देते तो वहाँ से वही जगह मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हम इनसे बात करने गए थे, हमने पुलिस को बोला था, एसीपी साहब वहीं थे, हमने बोला था कि अभी 10 आदमी 5 आदमी हमारे चले जाएंगे, 5 आदमी आप इनके बुला लो, मीटिंग करा दो। इन्होंने, पुलिस का जवाब आया कि इन्होंने आने से मना कर दिया। अब आने से मना कर दिया तो हमने कहा भाई खाली करो, फिर ये तो किसी तरह खाली होगा ही नहीं। अगर बातचीत नहीं होगी तो, बातचीत के बगैर ये खाली नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? बातचीत तो सरकार से भी हो रही है, नहीं खाली कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने पत्थरबाजी पहले शुरू की। हमने तिरंगा ले रखा था, हमने किसी धर्मपंथ का झंडा नहीं उठा रखा था, हमने किसी और का झंडा नहीं उठा रखा था। ये तिरंगा था, देश का इज्जत थी देश की। इन्होंने उसके ऊपर पत्थरबाजी, हमारे ऊपर पत्थरबाजी की। हमारे एरिया में हमारे ऊपर ही पत्थर बरसा के कितने दिन बैठ लेंगे ये बैठ के तो दिखा दें। अभी हम दोबारा मीटिंग करेंगे, अपने गांव से जाएंगे, गांव का युवा आएगा, किसान आएंगे, इनको सरेआम, इनको हम आंदोलन के हाथों में तिरंगा, उनके हाथों में तलवार और हमला कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे, इनके पहले यहाँ से पहले इन्होंने अपने पत्थरबाजी चालू करी है, उसके बाद हमारे ऊपर ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये किसान है, ये जमीन आपकी, आपके क्षेत्र में रह करके पंजाब से आकर हमला कर देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे घर में ये किसान नहीं हो सकते जो झांकियां तोड़े। 26 जनवरी की झांकियां तोड़ी है इन्होंने, लाल किले पे झांकियां तोड़ी है, ये किसान है। झांकियां तोड़ने वाले किसान हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। किसान किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करता। जो भी किसान आंदोलन की आड़ में इन्होंने किया वो बिल्कुल शर्मनाक है और हम सब इसी के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आसपास के ग्रामीणों में रोष है, हम अपना सब कुछ देने को इनको तैयार थे, लेकिन अगर ये शांतिपूर्वक चलते तो। अगर आज खाली नहीं होता है तो आगे की तैयारी क्या होगी? आगे की तैयारी है, अभी हर गांव के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, छोटे स्तर पे, उसके बाद बड़े लेवल पे फैसला होगा और भगवान ने चाहा तो 2 दिन के अंदर ये सब खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा, उम्मीद है? पूरी 100% उम्मीद है। प्रशासन करवा दे तो अच्छी बात है, नहीं करवाएगा तो मजबूरन हमें
कानून अपने ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली की जनता की देख रेख रखी जाए, वो तो जाकर के उल्टा इनका सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब उनको तो वोट चाहिए ना, उनको थोड़ी जीटी रोड से जाना है, यहाँ से गुजरना है। जाना तो हमें है, मेरा काम दिल्ली में, मेरा गांव हरियाणा में, जाना तो मुझे है बॉर्डर से। मेरी गाड़ी का 2 बार तो एक्सल डल ली है, लेकिन चलो हम वो भी झेल लेते, हम वो नहीं झेल सकते जो इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। सबसे बड़ी बात है हम इनकी सारी चीजें उठ लेते। आप देखिए एक आदमी और घायल। देखिए ये देखिए वहां पर देखिए पुलिस वाले के ऊपर भी हमला हुआ है।